जय श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री इच्छा पूर्ण पंचुवाला जी धाम की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा। सटतिला एकादशी व्रत कथा मातम्य माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलसत्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होता है। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न की पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद अवश्य बतलाता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि त्याग कर हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उन दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनसे स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मर्त्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मर्त्युलोक में गया तो ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक को आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने घर की अन्य वस्तुओं को शून्य पाया। वह घबराई और मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है,
परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम मुझसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को आई, और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह स्त्रियाँ बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षठतिला एकादशी का माहात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो। जब उसने षठतिला एकादशी का माहात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। वह ब्राह्मणी भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वह घर धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षठतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म के आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति षठतिला एकादशी व्रत कथा माहात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारी की जय हो, श्यावल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय हो, अवधपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, हरिओम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी की जय हो, श्री चापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल साड़ा राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी के 12 नाम हनुमान है, जनिपुत्र वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखाय पिंगाच अमित विक्रम उद्दिकमण शोक नाशक लक्ष्मण प्राण दाता है, 10 ग्रीव उदपाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 सार्वंतु काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा दारिदर हर सबका बुलाकर बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मनुष्य का अवतार हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम सा खम्मा गणेशा, गणे गणी खम्मा सा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण येण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।